नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वर्मा। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म लर्निंग ब्रिज पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की लास्ट क्लास, जो कि मिक्स क्लास होगी, एक लंबी क्लास जिसमें कि आज हम दोनों कॉन्सेप्ट के सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के मिक्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें टफ क्वेश्चंस भी आएंगे और इजी क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर लास्ट। तो आइए दोस्त देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 10,000 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज 331 है, चक्रवृद्धि ब्याज है। 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 है, तो ब्याज दर बताइए। सीधा सवाल है, बिल्कुल बेसिक। आइए देखते हैं कैसे। 10,000 रुपये हैं, कितने रुपए हैं? 10,000। 10,000 में ब्याज लगने के बाद कितने हो जाएंगे? अगर एक वर्ष में 10,000 पे 331 का ब्याज लगेगा तो मूलधन प्लस ब्याज यानी मिश्र धन 1,331 रुपये हो जाएगा। अब ध्यान देने की बात है, ध्यान देने से ही काम चलेगा। 10,000 को क्या लिख सकते हैं? 10 का क्यूब, ठीक है ना। 10,000 क्या होता है? 10 का क्यूब, और ये यहाँ से 1,331 होता है 11 का क्यूब, ठीक है ना। ये होता है 11 का क्यूब, यह 10 का क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कंपेयर करेंगे तो 10 से 11 होगा। क्या होगा? 10 से 11, यानी 10 से 11 यानी 1 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? +1। कितना हुआ? +1। यहाँ लिख दूँ, +1 हो गया, 1 बढ़ गया। 10 से 11 में 1 बढ़ गया कंपेयर करने की बात, ठीक है ना। कंपेयर करा तो 10 से 11 में 1 बढ़ गया, तो 1 बढ़ा, यानी 1 बढ़ा। पहले 10 थे इंटू 100, देख लीजिएगा दर कितनी है, यानी 10%। दर क्या है? 10%। सीधा सवाल था भाई। 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हुआ, ये तो कोई भी निकाल सकता है। 10 से 11 हुआ यानी 1 बढ़ा। 1 10 का कितना है? 10%। 10 का 1 कितने परसेंट है? 1 10 का कितना परसेंट है? 10%। यहां से निकाल लेते हैं। इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, यही के यही क्वेश्चन ऐसे ही, ठीक है ना। यही के यही क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। इसी में क्या क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन क्या है? 800 रुपये 2 वर्ष में 882 हो जाते हैं। देख यहां पे लिखता हूं, 800 रुपये 2 वर्ष में 882 हो जाते हैं, तो दर बताइए, ठीक है ना। हो जाते हैं तो दर बड़े आराम से निकल जाएगी। दर क्या है, ठीक है ना। दर क्या है? बड़े आराम से। अब देखिएगा, 800 रुपये हैं भैया जी, 800 रुपये थे, फिर में 882 रुपये हो गए, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखने की है, पहले में क्या था? 1000, 10,000 इधर था, 1,331 उधर हो गया था। हमेशा ऐसा ही फॉर्मेट बनेगा कि या तो क्यूब या स्क्वायर में दिया होगा, या फिर कंपेयर या फिर रेशो में काटने के बाद, उन्हें काटने के बाद हमेशा कुछ ना कुछ स्क्वायर बन जाएगा। कभी भी ऐसा सवाल नहीं देगा जो आपका फंस जाए। जैसे 10,000 1,331, यहाँ दिया था 10 का क्यूब, यहाँ दिया था 11 का क्यूब। कब हमेशा कंपेयर होके हो गया ना आराम से, तो हमेशा ऐसा ही आपको डेटा मिलेगा। अब जैसे 800 है, 882 कहें, दोनों में से कुछ भी, किसी भी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इन्हें काट लेंगे। काटने के बाद देखेंगे तो 2 से काटेंगे 400, और इसे काटेंगे 441, तो बन गया ना भाई। 400 से 441 हो रहा है। 400 को क्या लिखेंगे? 20 का स्क्वायर, ठीक है ना। शायद 20 का स्क्वायर है शायद, और 441 कहीं का स्क्वायर है? 441 21 का स्क्वायर है शायद, ठीक है ना। तो अब ऐसे ही 20 इन्हें कंपेयर करा तो 20 से 21 हो गया, 20 से 21 हो गया। यहाँ भी 1 बढ़ा, तो 1 बढ़ा 20 से 21 में कितना परसेंट? 1 बढ़ा, पहले 20 था गुणा 100, तो कितना परसेंट बढ़ा? 5%। नहीं, दर कितनी हुई? 5% दर। ये थे बिल्कुल बेसिक सवाल। आइए देखते हैं इससे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। तो आइए दोस्त देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दर से कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर से, ओहो सॉरी 2 बार लिखा गया। किस दर से कोई धन, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। इस सीधा थोड़ा लिखने में गलती हो गई, यानी किस चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन 2 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। आइए देखते हैं, बढ़िया सवाल है। 2 वर्ष में 9 गुना। अब देखिए, आपको हमेशा जितने टाइम्स देगा, यानी जितने गुना, कितने गुना दिया, इस पे गौर करना। कितने गुना है भैया जी? यहाँ लिखो 9 गुना। कितने गुना? 9 गुना धन हो रहा है। 9 गुना, 9 गुना का मतलब क्या है? 3 का स्क्वायर। क्या मतलब है? 9 गुना का मतलब 3 का स्क्वायर। हमेशा ऐसे ही फॉर्मेट में देगा, 27 गुना, 8 गुना,
100 गुना 64 गुना ऐसे देगा, ठीक है ना, स्क्वायर या क्यूब बनेगा। तो 9 गुना का मतलब है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 के स्क्वायर का मतलब यानी पहले वर्ष में भी 3 गुना हुआ, फिर दूसरे वर्ष में 3 गुना हुआ। 3 के स्क्वायर का मतलब पहले वर्ष में 3 गुना, फिर दूसरे वर्ष में भी 3 गुना। इसका मतलब है 3 के स्क्वायर का मतलब है पहले वर्ष में भी 3 गुना हुआ, फिर दूसरे वर्ष में भी। आइए देख लेते हैं, जैसे 100 रुपये थे तो 100 रुपये हमने उधार लिए, पहले वर्ष में 3 गुना हुआ यानी 300 हुआ, फिर दूसरे वर्ष में भी 3 गुना हुआ यानी 300 से कितना हो गया 900। समझे बात को, 100 से 300 900, 100 से 3 गुना हुआ, फिर दूसरे वर्ष में भी 3 गुना हुआ, तो 300 का 3 गुना 900। ये था सवाल। 3 का स्क्वायर का मतलब है 9 गुना कहा था, शुरू से भी चेक कर सकते हैं, 100 से 900 हुआ 9 गुना। मैंने तोड़ के बताया कि 100 से 300, फिर 300 से 900। अब ध्यान रखने की बात है, सवाल खत्म। ये फॉर्मेट बनाया, सवाल खत्म। तो 100 रुपये पे पहले वर्ष में जितने का ब्याज होगा उतना ही रेट आ जाएगा। 100 रुपये पे पहले वर्ष में कितने का ब्याज है, 100 से 300 हुआ 200 का ब्याज, यानी तो 200% क्या आ गई रेट। ये कोई फ्रॉड वाली बात नहीं, मैं अभी आपको समझा भी देता हूँ 200% रेट कैसे आई। ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, पर ये सॉल्यूशन भी करा दूंगा। देखिए, पहले वर्ष में 100 पे जितना ब्याज लगेगा उतनी ही % रेट आ जाएगी। ये कैसे आई, यहाँ चेक कर लो भाई। ये तो आप जानते हैं कितने का ब्याज लगा, ब्याज हमेशा ऊपर रखते हैं। 200 का ब्याज कितने पे, 100 पे, गुणा 100, ऐसे बस। ये हमने डायरेक्ट बता दिया, ऐसे ही 200% आनी है रेट भी। तो बस वो डायरेक्ट तरीका है कि पहले वर्ष में 100 रुपये पे जितना ब्याज लगेगा उतनी % रेट हो जाएगी। आइए ऐसा ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपके साथ के साथ प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है ना। प्रैक्टिस भी आपकी साथ के साथ होती रहेगी। आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी, इसमें क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, 1 सेकेंड रुकिए जरा, बस। अब अगला सवाल क्या है कि किस दर से कोई धन 3 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। किस दर से कोई धन 2 वर्ष में, ठीक है ना, 2 वर्ष में 8 गुना होगा, यहां होगा। किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो देखिए 2 वर्ष में 8 गुना। अब मैंने क्या कहा था, इस पे ध्यान देना है। 8 गुना का मतलब क्या है, 8 गुना का मतलब है 2 का क्यूब, यानी पहले साल में भी 2 गुना हुआ, दूसरे में 2 गुना, फिर 2 गुना। तो मानिए यहाँ पे 100 रुपये थे, 2 गुने हुए 200, फिर दुगने हुए 400, फिर तीसरे वर्ष में 400 भी दुगने हो गए 800। देखिए आपकी वही फॉर्मेट बन जाएगी, 100 से 800 यानी 8 गुना। भाई 3 साल में, यानी 100 रुपये थे दूसरे वर्ष में, पहले साल में 200 हो गए, दूसरे साल में 400, फिर 800। 2 गुने हो रहे हैं ना। 2 का क्यूब का मतलब क्या है, पहले वर्ष में भी 2 गुना हुआ, तीसरे में भी 2 गुना, दूसरे में भी 2 गुना हुआ, और तीसरे वर्ष में भी 2 गुना हुआ। भाई 2 गुना 2 मतलब है ना, तो इस 2 गुना 2 गुना 2 का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2 गुना, पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में, ऐसे। अब क्या है, अब सीधा मैंने बताया है कितना % है, 100 पे 200, कितने का ब्याज है, 100 का ब्याज, तो 100% रेट। कितना % रेट, 100%। निकाल भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 100 का ब्याज है, 100 का ब्याज 100 पे लगा, गुणा 100। देखिए 100% आ रहा है कि नहीं, तो 100% रेट यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 800 रुपये का 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। यह है नेक्स्ट सवाल। आप भी कहेंगे कि क्या बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस कराते हैं। भैया जी, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस ही आपको बड़े क्वेश्चंस को अटैक करने में, फोड़ने में काम आएंगे। तो पहले आप छोटे क्वेश्चंस करिएगा, इसके बाद बड़े भी कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है। तो पहले छोटे क्वेश्चंस से ही अपना काम बनता है। तो इस सवाल को बड़े ही मज़ेदार 2 ट्रिक से करेंगे। पहले ट्रेडिशनल मेथड करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, फिर एग्जाम अप्रोच बताऊंगा जिससे 5 सेकंड में आंसर आएगा। कितने में, 5 सेकंड में। तो 2 तरीके यहाँ पे लिख देता हूँ। 2 तरीके के लिए ये खिंच गई लाइन, ठीक है ना। थोड़ा लाइन तिरछी है, शायद लाइन अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है ना। अच्छी नहीं लगेगी लाइन, तो इसे सीधी करके खींचते हैं। क्या,
अब भी शायद, चलो कोई नहीं, अब तो चला लेंगे। तो पहले ट्रेडिशनल तरीका, फिर एग्ज़ाम अप्रोच। यहाँ पे लिखता हूँ एग्ज़ाम अप्रोच, यानी एग्ज़ाम में हम ऐसे फोड़ेंगे इस सवाल। कैसे फोड़ेंगे, शायद अप्रोच गलत ना हो जाए। ठीक, अब ठीक, तो अप्रोच एग्ज़ाम में ऐसे फोड़ेंगे अपन। पहले ट्रेडिशनल तरीका देखते हैं, ट्रेडिशनल वे। और किधर गई चौक, अब देखते हैं ट्रेडिशनल क्या है। ट्रेडिशनल वे, पहले ट्रेडिशनल रास्ता देखते हैं जिस पे दुनिया चलती है, पर अपन अलग रास्ते पे चलेंगे। देखिए पहले क्या है, 8 वर्ष का 5% की दर से साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो सीधा आप कोई भी समझ सकता है, पहले साधारण ब्याज निकाल दो। कैसे निकालेंगे भाई, 8 वर्ष, 1 वर्ष में 5%, 2 वर्ष में 10%, तो 10% ब्याज लग रहा है। तो 800 का 10% कितना, 80 रुपये आ गया ब्याज साधारण। कोई दिमाग में निकालिए, क्या करेंगे, दिमाग में निकालेंगे। 5% 1 साल में, 2 साल में 10%, यानी 800 पे 10% ब्याज लग रहा है। 800 पे 10% के हिसाब से 80 रुपये ब्याज। अब चक्रवृद्धि में थोड़ा निकालना पड़ेगा, तो चक्रवृद्धि के लिए ट्री बना लो। 800 रुपये हैं, 5% के हिसाब से पहले साल में कितना होएगा, 8 पंजे 40, तो 800 का 5% हो जाएगा 40 रुपये ब्याज। दूसरे वर्ष में कितना आएगा, 40 तो आएगा, पर 40 का भी 5%, तो 40 का 5% कितना होगा। देखिए 40 का क्या करेंगे, हमेशा 40 100% है, 40 का 10% निकालो, 1 0 काट दो, 4, 5% निकालना है तो 2, तो 2 आ गया। तो टोटल ब्याज कितना है, 40 40 80 और 2, यानी 82 रुपये, ये 82 रुपीज़। तो 80 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आया, 80 रुपये साधारण ब्याज आया, चक्रवृद्धि ब्याज 82 रुपये आया। तो कितने का अंतर आया, 2 रुपये का। ठीक है ना। अब 40 का सही किया ना, अब 40 का कितना गया, 40 का 5%, 4 पंजे 20, ठीक है। तो अंतर कितने का आया, अंतर आया 2 का। कितने का अंतर आया, 2 रुपये का। ठीक है ना। अब 2 रुपये का अंतर आया, यानी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में 2 का अंतर है। इससे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ट्रिक अगर याद हो तो बिल्कुल भी मार नहीं खाओगे, क्योंकि ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन है। 800 की जगह 16,000 दे देता, 15,000, 30,000, 35,000, तो वहाँ गड़बड़ आ जाती है। अंतर 2 का। वैसे तो ये भी मुश्किल से 50 सेकंड लगी नहीं होंगी। अगर साधारण में अगर ऐसा ही डाटा हो तो मुश्किल से 30 सेकंड लगती है। पर अगर डाटा टफ हो, उसके लिए एग्ज़ाम में क्या करेंगे, एक हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी दिया हो, जैसे ये दिया है 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज, 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज, या 10 से 2 का, यानी 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज, या फिर 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज, उसके लिए हमेशा एक डायरेक्ट ट्रिक ट्रिक लिखिए। क्या है ट्रिक, क्या है, हमेशा a प्लस बी करेंगे, प्लस a इंटू बी अपॉन 100। ये एक बड़ा ही रामबाण है। क्या है, रामबाण को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रामबाण। क्या है रामबाण को, बताइए क्या कहते हैं, रामबाण को कहते हैं पैनिसिया। क्या कहते हैं, पैनिसिया। शायद स्पेलिंग में गड़बड़ ना हो, तो ठीक ऐसे ही कहते हैं। तो रामबाण है, क्या है, रामबाण है। तो ऐसे क्या करेंगे, 10%, जैसे इसने कहा 10%, कितने, देखिए 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज। तो ये जो 5% है ये यहाँ पे रखा जाएगा। तो 5 अगर जैसे है 5% बढ़ रहा है, 10% घट रहा है, तो उसमें ए और बी अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है ना। जैसे 5% पहले कोई चीज़ बढ़ रही है, फिर 10% घट रही है, तो यहाँ से निकाल लेंगे कितना परसेंट, टोटल ओवरऑल परसेंटेज कितना है। तो 5 को रखेंगे ए में और 10 को रखेंगे बी में, पर इसमें 5 ही है खाली, तो 5 को ए और बी दोनों की जगह 5 ही रखेंगे। देखिए क्या करेंगे, तो 5 + 5 प्लस कितना होगा, 5 × 5 भाग 100। क्या करेंगे, 5 और 5 10, प्लस ये होएगा 0.25 भाग 100 करेंगे। तो भाग 100 करने के बाद क्या होएगा, तो इसमें अगर इसे प्लस करेंगे तो आंसर सीधा सीधा कितना आएगा भाई, यहाँ से ऐसे करेंगे तो गुणा 100 करा, गुणा 100 से यहाँ से काटिए 25 चौका 100, और यहाँ से मतलब टोटल ओवरऑल परसेंटेज कितनी, देखिए 25/100, 25/100, 2 जीरो 2 जीरो कटी, तो 0.25 यानी 10.25 भी आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा, 10.25। आप सोल्व करके देख लीजिएगा, तो 10.25%। अब 10.25% क्या आया, यानी जो भी मूलधन दिया है उसका 10.25% निकाल दो, सीधा आपका क्या आ जाएगा, अंतर आ जाए, सीधा आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। क्या है, देखिए अब 5% की दर से। एग्जाम अप्रोच में क्या करेंगे, हमेशा एग्जाम में ऐसे करेंगे, जैसे 5% दिया है तो हमेशा ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। किस किस की, दोबारा देखिए मैं लिख देता हूँ क्या वैल्यूज हैं। तो वैल्यूज क्या है, 5% अगर
5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज पूछा है, तो 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज, तो उसे हमेशा क्या करेंगे, उसे हमेशा अभी जब क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्या करेंगे। इसे इसकी वैल्यू होती है 10.25%। कितनी? 10.25%, और 5% की दर है और 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज है, इसे कहेंगे यह आएगा 11.62 समथिंग परसेंट, मतलब इसी से आपका निकल जाएगा। और 10%, ये 4% आपको हमेशा याद हो, 10% है, 2 वर्ष का ब्याज है, तो कितना होगा? 21% ओवरऑल, ठीक है ना। और आपका 10% है, सॉरी ये परसेंट है, 10% है और 3 वर्ष का ब्याज है, तो कितना आएगा? 33.1%। ये चारों परसेंट आपको अगर याद हो गई तो समझिएगा आपका आधा पेपर क्या हो गया, आधा पेपर आपका सोल्व हो गया। अगर आपको ये 4 वैल्यूज याद हैं अगर, ठीक है ना, तो चक्रवृद्धि और साधारण में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए बताता हूँ इनका क्या फ़ायदा होगा। इनका फ़ायदा जान लेते हैं। अब जो ये नोट कर लीजिएगा, पहले नोट करने के बाद अब इनका फ़ायदा देखिए क्या। अब देखिए कैसे यूज़ की जाती हैं। पहले एक साधारण सा सवाल लो, क्या लो? अब देखिए क्या है, अब हम लेते हैं सवाल कि 800 का 5% दर से 2 वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो अब देखिए जैसे कि हमने किया है 5% की दर है 2 वर्ष में, तो ये है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए थी, ये सभी चक्रवृद्धि ब्याज की थी। क्या थी? ये परसेंटेज चक्रवृद्धि ब्याज में लगाने के लिए थी। जैसे हम जानते हैं भाई साधारण ब्याज 5% की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? 5% की दर से 2 वर्ष में, 1 साल में 5%, 2 साल में 10%। अब यहाँ से आप क्वेश्चन आपको दिमाग में सोल्व करना है। भाई 10% हो गया और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी आपका चक्रवृद्धि ब्याज की परसेंटेज कितनी थी? 5% के हिसाब से 2 वर्ष में कितनी थी? 10.25%। यहाँ से देखिए कितना अंतर है, 10 से 10.25 में 0.25% का अंतर है। बस आंसर, कभी भी अंतर का सवाल आए तो 10.25% निकाल दो, मूलधन का सीधा अंतर आ जाएगा। देखिए जैसे कहा है 800 रुपये हैं, 800 रुपये का क्या करना है? 0.25% निकाल दो, क्या होगा? 800 रुपये का 0.25% निकाल दो, जीरो हटाओ, ये कीजिएगा, ठीक है ना। 2 से 2 जीरो गई और यहाँ से 25 चौक 100 और 4 से काटा 8, तो कितने का आ गया? 2 आंसर। क्या आ गया? 2 आपका आंसर आ गया, 2 ये अंतर है। तो सवाल आपको कॉपी पे सिर्फ इतना करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन कितना होगा, ये कैलकुलेशन सिर्फ आपकी कॉपी पे होगी, बाकी ये तो आप दिमाग में करेंगे। क्यों? 800 का 5% के हिसाब से 2 वर्ष में 10% ब्याज और चक्रवृद्धि कितना होता है? 10.25। अंतर देखो दिमाग में, 0.25, सीधा मूलधन का 0.25% निकाल दो तो 2 आंसर, ठीक है ना। 2 आंसर आ जाता है। देखिए आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे। आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसी धन का 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 160 होता है, तो उसका साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालिए। वैसा ही सवाल है, बस थोड़ा घुमा दिया। तो देखिए क्या कहा है, 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 160 है। तो पहले इसका मूलधन निकाल लो। क्या करो? पहले मूलधन निकाल लो, प्रिंसिपल निकाल लो। तो 2 वर्ष हैं, 1 वर्ष में अगर 5% का ब्याज है, 2 वर्ष में कितना ब्याज होगा? 10%। हमारे हिसाब से 10% ब्याज, क्वेश्चन के हिसाब से 160 रुपये ब्याज, ठीक है ना भाई। 1 वर्ष में अगर 5% ब्याज लगेगा तो 2 वर्ष में एक गधा भी बता देगा कि 10% ब्याज लगेगा। तो 10% ब्याज हमारे हिसाब से है, क्वेश्चन के हिसाब से उसने कहा साधारण ब्याज 160 है, तो 10 बराबर 160, तो 1% देखो कितना होगा? 1% होगा 16 का, तो 100% यानी मूलधन जो आ जाएगा कितना आएगा? 1600 रुपये। ये क्या आया? 100% 1600 रुपये क्या आया? मूलधन। मूलधन कितना? मूलधन 1600 रुपये आ गया। बस अब सवाल खत्म, मूलधन आ गया 1600। अब हमें ट्रिक पता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अगर अंतर का सवाल आए हमेशा उसी ट्रिक से करेंगे, क्योंकि मूलधन 1600 है। मूलधन कुछ भी हो तो हम देखिए साधारण ब्याज कितना होगा, कितना रेट होगा भाई? 5% 1 साल में, तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज का रेट कितना होगा? 10%, ठीक, 10% होगा ना रेट। और ऐसे ही चक्रवृद्धि का, जैसे मैंने अभी लिखवाया था, चक्रवृद्धि का कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट कितना होगा? 10.25%। पीछे देखिए, पीछे जैसे अभी कराया है ना, मैं रेट अभी निकाल के दिखाई है। कैसे? अभी निकाल देता हूँ। जैसे ये कैसे आई 10.25? ऐसे आई कि 5 + 5
प्लस 5 गुना 5/100। कैसे? 5 और 5 10 प्लस कितना होगा यहाँ से 25/100। मैंने वो पॉइंट रख दिया था, सॉरी उसमें, हाँ वो गड़बड़ हो गई थी। 10 + 10 25/100। अब पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो, ये जीरो हटेंगी तो पॉइंट लग जाएगा, तो इसमें प्लस करेंगे तो 10.25%। क्या आया? 10.25%। यहाँ से 10.25% आया। ये चक्रवृद्धि ब्याज की ओवरऑल परसेंटेज यहाँ से देख लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज की ओवरऑल परसेंटेज आएगी 10.25। तो साधारण ब्याज की परसेंटेज रेट कितना आया? 10%। चक्रवृद्धि का वही रेट कितना है? 10.25। इनका अंतर कितना है? अंतर है इनका 0.25%। कितना अंतर है? 0.25। ये कोई गधा भी निकाल सकता है माइनस करके कि 10.25 में से 10 रुपये घटाएंगे तो 0.25 का अंतर आ जाएगा। 0.25% अंतर है बस। अब क्या होता है, जितना मूलधन है उसका इतना परसेंट निकाल दो। 1600 का 0.25% निकाल दो तो 100। पॉइंट हटाया और 2 जीरो बढ़ाई, 25 से काटा 400, 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए और 4 से काट लिया 4, यानी 4 का अंतर आ गया। क्या आ गया? 4 रुपये का अंतर आ गया। 4 है आंसर। 4 रुपये का अंतर आया, जो कि इसके साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर था वो 4 रुपये का था। बताइए कितनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ी। ईमानदारी से आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन पार्ट करना पड़ता है कॉपी में। ये कैलकुलेशन, ये आपको अगर याद हो, ओवरऑल परसेंट अगर डायरेक्ट याद हो तो सिर्फ ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्त देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल सवाल है। किसी धन का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 है तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा? अब आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में क्या बनता है? ट्री बनता है। चक्रवृद्धि में क्या बनता है? ट्री। ट्री का मतलब पेड़। तो पेड़ बनता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो उसने कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये है। चक्रवृद्धि अगर 410 रुपये ब्याज आया तो कैसे हुआ होगा 410? ये दिमाग में सोचने की बात है। 410 रुपये ब्याज कैसे हुआ होगा? यानी पहले साल में 200 लगा होगा, फिर 2 साल में है ना, तो पहले साल में भी 200 लगा होगा, दूसरे में भी 200। और चक्रवृद्धि कैसे लगता है? पहले साल पे भी ब्याज लगता है, तो इसका भी देखिए 5% 10 ही बैठता है, तो ऐसे बैठा होगा 410 रुपये ब्याज। समझे दोबारे? पहले साल में भी 200 लगा होगा, दूसरे साल में भी 200, और दूसरे साल में ही पहले साल के 200 पे 5% के हिसाब से 10 रुपये ब्याज लगा होगा, तब टोटल 410 रुपये ब्याज बनता है। तब ब्याज बनता है, ऐसे ही नहीं आया। तो बस अब सीधा, अब ट्री का फायदा क्या है? ट्री में हम जानते हैं ये होता है पूरा साधारण ब्याज, ये होता है पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसने पूछा क्या है कि साधारण ब्याज बताना है, तो साधारण ब्याज क्या है? 200 200 400, यानी 400 रुपये क्या है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 400 रुपये साधारण ब्याज है। बस सवाल यहीं पे खत्म, सवाल यहीं पे खत्म हो गया। अब ट्री का फायदे बहुत हैं। ट्री में अगर पूछ लेता कि पहले साल का साधारण ब्याज क्या है, पहले साल का 200 रुपये भी सीधा बता सकते हैं ट्री बनाने के बाद। चक्रवृद्धि ब्याज दे और पूछ ले कि पहले साल का साधारण ब्याज कितना है, पहले साल का साधारण ब्याज 200 है, दोनों साल का साधारण ब्याज कितना है? 400 है, जो कि निकाला, जो पूछा गया था। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है भाई? पहले साल पे कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगा, तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 10 रुपये। तो ऐसे कुछ भी निकाल सकते हैं ट्री से डायरेक्ट आ जाता है। ट्री बनाइए, सब चीज स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ती है। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्त देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धन का 10% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 504 हो जाता है तो उसका साधारण ब्याज बताइए। अब देखिए मैंने आपको अभी क्या बताया था, अगर 10% हो और 2 साल का हो तो कितना होता है चक्रवृद्धि ब्याज? अभी हमने निकाला था डायरेक्ट रेशियो, डायरेक्ट परसेंटेज निकाली थी। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ करता है, अगर 10% रेट हो, 2 वर्ष का ब्याज हो तो कितना होगा? 21% चक्रवृद्धि ब्याज होता है, 21%। तो अगर हमारे हिसाब से 21% होता है, उनके हिसाब से 504 बैठ रहा है, तो 21% बराबर कितना है? 504। तो 1% कितना आएगा? 504/21। अब इसे यहाँ अब रोकिए, 504/21 आ गया 1%। अब देखिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज 21% है
तो साधारण ब्याज कितना होगा 10% अगर 1 साल का, तो 2 साल का 20%, तो 1% अगर, तो साधारण ब्याज कितना होगा, यहाँ लिख देता हूँ 20% होगा। साधारण ब्याज होगा कितना 20%। तो अगर 1% इतना है तो 20% क्या नहीं निकाल सकते, तो 20% निकाल सकते हैं। तो 504/21 गुणा 20, देखिए काट लेते हैं 3 से 7 और यहाँ से 3 7 21, 3 एकम 3 और ये बचा कितना 2 बच गया, और 3 6 18 2 बचा, फिर दोबारा से 3 8 24, 7 से काट लेंगे तो 7 से आएगा यहाँ से 24, तो 24 दूनी कितना होता है 48, यानी साधारण ब्याज कितना आया, साधारण ब्याज आपका आया 480 रुपये। साधारण ब्याज कितना है 480 रुपये। इससे आसान आपको फॉर्मेट कहीं भी, इससे आसान आपको तरीका कोई नहीं हो सकता, ये सबसे आसान तरीका है। समझ लीजिए मैंने आपको बताया था 2% के हिसाब से 21%, अगर 10% है 2 साल का 21% होता है चक्रवृद्धि ब्याज। हमने पीछे सोल्व किया था 21% 504 के बराबर, 1% इतने के बराबर, तो साधारण ब्याज कितना होगा 10 दूनी 20% और 20% निकाल लिया। अगर 1% दिया था तो 20 आराम से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्त देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 800 रुपये 10% की दर से उधार लेकर, मैंने 800 रुपये आपसे उधार लिए, उसी दिन फिर मैंने आपसे 800 रुपये उधार लिए, फिर मैंने तुरंत किसी दूसरे अपने दोस्त को, पहले मैंने आपसे तो लिए साधारण ब्याज पे, ये मैं लिखना भूल गया शायद। एक व्यक्ति ने 800 रुपये 10% की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ साधारण ब्याज पर उधार लेकर उसी दिन उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दिए, तो 2 वर्ष के अंत में उसे कितना लाभ हुआ, यानी मुझे कितना लाभ हुआ। या मानो मैं आपसे 800 रुपये उधार ले लूँ और फिर मैं 2 साल के लिए अपने किसी दोस्त को दे दूँ, उसके बाद मुझसे में जब पैसे आए मैं आपसे साधारण ब्याज पे लूँ यानी सिंपल इंटरेस्ट पे लूँ, मैं फिर दे दूँ चक्रवृद्धि ब्याज पे यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो मुझे कितना फ़ायदा होगा। तो आइए देखते हैं। भाई मैंने आपको बताई है, इसकी सीधी ट्रिक करने को तो कर सकते हैं एक लंबे तरीके से भी, पर हम लंबे से नहीं करेंगे, कैसे भी कर सकते। देखिए इसके कई तरीके हैं, अब मैंने आपको कई तरीके करा दिए। एक आप पहले करिएगा कितना ब्याज बैठेगा, पहले तो आप दोनों का ब्याज कैलकुलेट कीजिएगा, फिर देखिएगा। तो वो तरीका नहीं, देखिए पहले का अगर ब्याज देखेंगे तो 800 का 10% के हिसाब से 2 साल में 20% ब्याज होगा, और 10% अगर 1 साल में ब्याज है तो 2 साल में 20% होगा, तो 800 का 20% कितना होगा 160। ऐसे ही फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 168 आएगा, तो 8 रुपये का अंतर आ जाएगा, यानी 8 का मुझे लाभ हुआ। पर हम उतना बड़ा तरीका नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया है भाई, 10% के हिसाब से 2 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, कितनी ब्याज दर हो जाएगी भाई 10% के हिसाब से। मैं आपको भी करा रहा था 10% के हिसाब से 2 वर्ष में कितनी परसेंटेज होती है, कितनी ब्याज दर होती है। देखो यहाँ पे करते हैं 10 + 10 + 10 गुणा 10 भाग 100, ये 2 जीरो गई, और यहाँ से 10 और 10 20, प्लस यहाँ से कितना बचा 1, यानी 21%। मैंने आपको डायरेक्ट अभी लिखाया भी था। तो यहाँ से 10% के हिसाब से 2 वर्ष में ब्याज दर 21% हो जाती है। ये है चक्रवृद्धि के लिए, किसके लिए, ये चक्रवृद्धि के लिए। किसके लिए है, चक्रवृद्धि के लिए 21% है। और साधारण के लिए तो आप जानते ही कितना होगा, साधारण के लिए तो डायरेक्ट 10 गुणा 2 कितना होता है 20% होता है, 10 गुणा 2 डायरेक्ट 20% होता है। तो 20% अगर साधारण ब्याज लगेगा 800 पे, और 1% और 21% लगेगा आपका, यानी मैंने लिया 20% पे, दे दिया 21% पे, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ 21 - 20, यानी 1% का मुझे फायदा है। तो 800 का 1% निकालेंगे कितने का, 8 का लाभ है। ये तो कोई सवाल ही नहीं था। 800 का यहाँ लिख देता हूँ, अगर कोई ना समझ पाए, 800 का 1%, 800 का 1% बराबर 8 का लाभ आंसर है। देखिए समझिए दोबारा से, मैंने आपको अभी पीछे समझाया है कि परसेंटेज ओवरऑल कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे अगर 10% दिया है 1 साल का, तो 2 साल का कितना हो गया 20% साधारण ब्याज, साधारण। और चक्रवृद्धि मैंने आपको लिखा है, अगर 10% हो 2 वर्ष में 21% ब्याज लगता है, 20 नहीं लगेगा,
क्योंकि जो 20 है इस 20% में 20%, अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जैसे ये जो 20% ब्याज है और ये 21 क्यों है, 20 और 21 क्यों है, क्योंकि जो ये 20 हुआ होगा जो 21 में, इस 21 में जो 20 है तो 21% कैसे लिखा गया होगा, 21% ऐसे लिखा होगा भाई, पहले 10 लगा होगा, फिर 10 लगा होगा, फिर ये एक कहाँ से आया कि पहले साल का जो 10% ब्याज है उस पे भी 10% ब्याज लगा हो, तो 10 का 10% 1, तो यहाँ से 21 आ जाता है। अब साधारण में तो क्या होता है, साधारण ब्याज सीधा ये है 10 और 10 20, पर चक्रवृद्धि में पहले साल के इस 10% पे भी 10% ब्याज लगेगा, तो 10 का 10% 1 होता है, जो कि दूसरे साल में जुड़ जाएगा, तो 10 10 20 और 1 21, तो 21% ये यहाँ से आया, समझने का पॉइंट था। तो मैंने लिखाया था कि 10% 2 वर्ष में 21% होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिएगा अब मैंने लिया 20% पे, मैंने आपसे लिया 20% पे, दिया 21% पे, तो कितने परसेंट का फायदा, 1% का फायदा, और 800 का 1% कितना होता है, 8 रुपये, तो 8 का मुझे लाभ हुआ। ये था बढ़िया क्वेश्चन, समझने का क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्त देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। 8,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 3 वर्ष में 10,648 हो जाते हैं, तो दर बताइए। क्या बतानी है, दर। अब देखिए सवाल बड़ा ही आसान है, देखने में थोड़ा भारी लगेगा। 8,000 रुपये क्या थे, 8,000 रुपये कितने हो जा रहे हैं, 10,648, 10,648। अब क्या है, अब साधारण ब्याज में क्या था, हम देखते थे अंतर कितने का है। साधारण ब्याज में क्या करते थे, देखिए 3 साल में कितना बढ़ रहा है, 8,000 से 10,648, यानी 3 साल में कितना बढ़ रहा है। अगर यही सवाल साधारण ब्याज में होता तो 2,648 रुपये 3 साल में बढ़ रहे हैं, तो आराम से वहाँ से दर निकल जाती कि 3 साल में 2,648 बढ़ रहे हैं, तो 1 साल में कितने बढ़ेंगे, 1 साल में जितने बढ़ेंगे उस हिसाब से हम दर निकाल लेते थे। पर इसमें ऐसा नहीं होगा, यह है चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए एक तरीका है इसका, इतने बड़े को हमेशा रेशो छोटा बना लीजिए काट के, तो 2 से काटेंगे इसे 4,000, और यहाँ से 10, 2 पंजे 10, 3, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ठीक है ना, 4 आएगा, सॉरी 2 चौक 8। अब इसे भी काटिए 2,000, जब तक ऐसा ना कुछ बने जैसे पीछे सवाल में करा था, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 दूनी 4। देखिए इसे काटिए, ये होगा 10,000, ठीक है ना, 8,000 का, हाँ 1,000 हो गया, 1,000 हो गया। उसके बाद 1,000 क्या है, 1,000 के बाद इसे काटिए, 2 ही कम 2, 3 3 1, कट गया ना। अब देखिए ध्यान से, ये क्या आ गया, 10,000 क्या आया, 10 का क्यूब, 1,000 आया 10 का क्यूब, और एक ये आया 11 का क्यूब, जैसे पहले सवाल कराया था। तो ऐसे ही रेशो में इसे भी कंपेयर करो तो 10 से 11 हो गई, यानी अगर रेशो बना लिया जाए, यानी 8,000 ये इनका रेशो बन जाए तो 10 से 11 हो रहा है, सिर्फ, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 10 से 11 हो रहा है। तो 10 से 11 का मतलब है एक का ब्याज कितने पे, 10 पे, तो गुणा 100, तो 100 से काटेंगे तो 10%, यानी रेट कितनी है, 10% रेट कितनी आ गई, दर कितनी आ गई, 10%। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको पूरा सेशन पसंद आया हो। तो दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, अगर हमारे साथ कोई ऐसे जुड़े हों जो पहले से पढ़ के बैठे हों, तो बिल्कुल भी ऐसा ना समझें कि ये बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था, ये बैच हमारा जो है बिगिनर के लिए है। ये क्या है, बिगिनर्स के लिए है, जिसने अभी तक ना पढ़ा हो। मैं पढ़े लिखों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़े लिखों के लिए नहीं है बैच। जो पहले से ही CPO CGL के लेवल का पढ़ के बैठे हैं, वे तो इन क्वेश्चंस को चुटकी बजाते ही सोल्व कर देंगे। पर जो बच्चा अब तक जो 12th करके आया है, जिसने ये बच्चा अब तक जिसने नहीं पढ़ा है, ये उसके लिए बैच है। उसे पढ़ने में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो पहले यहाँ से बेस बनाए, फिर जाके अगले अच्छी लेवल से स्टार्ट करे। तो इसीलिए ये बैच हमारा क्या है, बिगिनर बैच है। जिसने अब तक नहीं कुछ भी पढ़ा है उसके लिए स्टार्टिंग करने में सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी हैं, ट्रिक भी हैं, सभी चीज़ हैं, और बिल्कुल 0 to हीरो शुरुआत हो रही है। बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे भी क्वेश्चंस करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हम बेस के भी क्वेश्चंस करते हैं और टफ लेवल के भी क्वेश्चन करते हैं। अब तक हमने 3-4 चैप्टर पूरे कर लिए हैं, टाइम एंड वर्क कर लिया है, उसके बाद परसेंटेज, और ये अब 3rd चैप्टर हमने कर लिया है अपना, कौन सा, SI CI, जो कि तीनों बड़े चैप्टर्स थे, हमने पूरे कंप्लीट कर लिए। इसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्लास आएगी, सिर्फ एक क्लास आएगी इंस्टॉलमेंट, यानी किस्त की। किस्त में पूरा
ये SICI समाप्त हो जाएगा। ये किस्त इससे थोड़ा हटके है, तो ये तो चैप्टर आज यहीं पे समाप्त हो गया। किस्त की एक अलग से क्लास डालूंगा, तो इंस्टॉलमेंट यानी किस्त आएगी एक क्लास में समाप्त। उसके बाद हम टाइम स्पीड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे, जो कि सबसे लेंदी टॉपिक, सबसे बढ़िया। उसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद एक ट्रेन जो आएगा ना, ट्रेन सबसे बढ़िया चैप्टर है, सबसे खतरनाक, सबसे बढ़िया सवाल उससे पूछे जाते हैं, और हर सवाल में 100% प्रोबेबिलिटी होती है उसका क्वेश्चन आने की, और आता भी है ट्रेन से या फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस से। हमेशा ट्रेन से सवाल आया करते हैं, तो इसके बाद हम वो स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू। सेशन समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।